हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इमली की खट्टी मीठी सी चटनी बना रहे हैं जो कि पकोड़ों, समोसों और चना चाट के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसको 3 महीने तक फ्रिज में भी रख सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 800 ग्राम इमली ले ली है और इसको 1 से 2 घंटे के लिए आप पानी में भिगो कर रखिए ताकि इसकी गुठलियाँ आसानी से अलग हो जाएं। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 2 घंटे बाद इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसलना है ताकि आराम से इसका जो पल्प है वो अलग हो जाए। पानी को छलनी की मदद से किसी प्याले में, बाउल में निकालते रहिए और थोड़ा सा और पानी शामिल करके अच्छी तरह से इसका गूदा अलग कर लें। ये देखिए, छलनी की मदद से हम जितना इसमें से पानी निकलेगा वो हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसका थोड़ा सा गूदा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। आप इसको फेंकिए मत। हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छी तरह से आपने इसका पानी निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद हमारे पास तकरीबन 2.5 लीटर पानी जमा हो जाएगा इमली का। आप इसमें साथ साथ और पानी शामिल करते रहिए। ये देखिए, इमली का सारा पानी हमने निकाल लिया है। अब हम इसको किसी पतीले में निकाल रहे हैं। सारा पानी पतीले में निकालने के बाद हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे और साथ ही साथ हम इसमें अपनी पसंद के मसाले भी शामिल कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है। अब हम इसमें 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रहे हैं। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और सुर्ख मिर्च भी हमने यहाँ पर 1.5 चाय का चम्मच ही लिया है। ये भी अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने तकरीबन आधा चाय का चम्मच अजवाइन इसमें डाल दी है। अगर आपको अजवाइन पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। अब हम इसमें 800 ग्राम चीनी शामिल करेंगे, यानी कि हमने 800 ग्राम ही इमली ली है तो 800 ग्राम ही हम इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठी पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी शामिल कीजिए और अगर ज़्यादा खट्टी पसंद है तो आप चीनी को थोड़ा कम कर दीजिए। इसको अच्छी तरह से हिलाने के बाद हमने इसको हल्की आंच पर पकने देना है, यहाँ तक कि इसका पानी आधा रह जाए, तकरीबन आधा रह जाए और काफ़ी गाढ़ी हो जाए। बीच बीच में थोड़ा सा चम्मच चलाते रहिए और अगर आपको कोई जल्दी है तो आप आंच को तेज़ करके मुसलसल चम्मच हिलाते रहिए और इसको गाढ़ा होने दीजिए। ये देखिए, इमली का पानी पक कर तकरीबन आधा रह गया है और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसको चूल्हे पर से उतार कर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसको और भी ज़्यादा पका सकते हैं अगर आपको गाढ़ा पसंद है। अब ये हमारी इमली की चटनी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच सिरका शामिल कर देंगे, जिससे हमारी चटनी 3 महीने तक फ्रिज में पड़ी रहेगी और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी और ना ही इसका जायका तब्दील होता है। आप इसको किसी बॉटल में, कंटेनर में निकाल के फ्रिज में रख दीजिए और सर्व कीजिए तमाम स्नैक्स के साथ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ
और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।